नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खेल और खिलाड़ी के साथ मोहम्मद तौफीक। आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे खेल के इर्तिका की तारीख जानने की कोशिश करेंगे जिसका आगाज जेल में कैदियों ने किया। जी, मैं बात कर रहा हूँ बरतानिया में जन्म लेने वाले खेल स्क्वॉश की, जिसके मौजूदा आलमी चैंपियन मिस्र के अली फराग हैं, जबकि ख़वातीन की आलमी चैंपियन भी मिस्री नूरुल शबीनी है। नाज़रीन, स्क्वॉश कदीम अमरीकी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मानी ईटन रॉ और अनकुक्ड है, और स्क्वॉश के मुतालिक कहा जाता है कि इसका जन्म रैकेट्स का जो खेल है उससे हुआ है। कदीम खेलों की तरह कदीम यूनानियों और रूमियों के ही दौर में कहा जाता है कि इस खेल की इब्तदाई शक्ल सामने आती है, और फिर 18वीं सदी में ये मगरबी यूरोप पहुंचा जहां रैकेट्स के नाम से खेला जाता है। और स्क्वॉश दरअसल रैकेट्स ही की जो मॉडर्न शक्ल है वो है। और नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प तारीख है। 18वीं और 19वीं सदी में बरतानिया में अगर कोई शख्स कर्ज लेकर वापस नहीं करता था तो कर्ज देने वाले के खर्च पर उसे जेल में बंद कर दिया जाता था। तो ये सजा थी एक तरह की। तो इसमें सबसे ज़्यादा लंदन की फ्लैट प्रिजन जो जेल थी वो बड़ी मशहूर थी। और मगर ये कि कुछ लोग तो बाइस तकलीफ होता था उनके लिए, मगर कुछ मस्त मय पंदार किस्म के जो कैदी थे वो इसको उसको एंजॉय करते थे, क्योंकि वो शर्म और किसी भी किस्म की गरज से नदामत से आरी थे। सो वो वक्त गुजारी के लिए उन्हें मशगले की ज़रूरत पड़ती थी उन कैदियों को, तो उन्होंने कपड़ों के क्षेत्रों से जो है वो गोल सा गेंद बनाया और उससे खेलना शुरू किया। अंग्रेजी ज़बान के शोराए आफाक अदीब चार्ल्स डिकन्स ने अपने मशहूर नावल पिक वेल पेपर्स में इस खेल का जिक्र किया है। तो इस लिहाज से बड़ी दिलचस्प तारीख है। और रैकेट्स का खेल जो है वो 1630 में इंग्लैंड के जो तालीमी इदारे हैं उसमें बहुत मकबूल हुआ, मगर इसके बाकायदा जो शवाहिद मिलते हैं वो हारो स्कूल के तलबा ने 1819 में इसको खेलना शुरू किया था। और फिर अंग्रेजी फौजियों की बदौलत ये खेल इंग्लिस्तान की सरहदें अबूर करता कनाडा, अमेरिका, माल्टा, अर्जेंटाइन और बाद में बर सगीर में दाखिल हुआ। नाज़रीन, रैकेट की तारीख में 1623 का साल बड़ी अहमियत का हासिल है, क्योंकि इसी साल क्वींस क्लब के जेर एहतमाम शौकिया खिलाड़ियों की पहली चैंपियनशिप मुनक्किद हुई। 1890 में पहली बार इस खेल के कवायद बनाए गए, और कवायद बनाने वालों में दो बड़े अहम नाम जूलियन मार्शल और मेजर स्पिंस के हैं, और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट थी। उसके बाद नाजरीन, हारो में इसके 4 अवलीन कोर्ट्स तामीर किए गए, और स्क्वॉश का जो नाम पड़ा है, कहा जाता है कि जब स्क्वॉश की गेंद जोर से मारी जाती है दीवार पर तो मखसूस आवाज स्कॉश निकलती है, उसी से इसकी इसकी इब्तिदा होती है। नादरीन, 1930 में स्कॉश के पेशा वाराना खिलाड़ियों के लिए लंदन में पहली स्कॉश चैंपियनशिप मुनक्कद हुई, और फिर लंदन में ब्रिटिश स्कॉश चैंपियनशिप के नाम से मुकाबले शुरू हुए, और इसी चैंपियनशिप को जीतने वाले को आलमी चैंपियन माना जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी जहांगीर खान को कहा जाता है, जिन्होंने 10 मरतबा ब्रिटिश ओपन जीती है। मगर ये जो आगाज होता है इस खेल का, इस ब्रिटिश ओपन का, वो बड़ा दिलचस्प है नाज़रीन। पहली मरतबा मिस्र के FD अमर बे ने 1933 में इसको जीता, और उसके बाद मुसलसल 5 साल तक वो चैंपियनशिप जीती इन्होंने। उसके बाद फिर एक अजीम मिस्री खिलाड़ी MA करीम का नाम आता है, जिन्होंने 1947 से 1950 तक 4 मरतबा ये ब्रिटिश ओपन का एजाज जीता है। फिर हाशिम खान, पाकिस्तान के खानों की हुक्मरानी शुरू होती है 1951 से 1958 तक 7 मरतबा।
फिर आते हैं रोशन खान 1957 में। फिर आते हैं आजम खान जिन्होंने 3 मरतबा 1959 से 1962 तक ये जीता। फिर बारी आती है मोहिबुल्लाह खान की जिन्होंने 1963 में ये एजाज हासिल किया। और फिर 1982 से 1992 तक जहांगीर जिन्होंने इतिहास रकम किया मुसलसल 10 मरतबा ये जीत कर। और फिर 1993 से आगाज होता है जानशेर खान का। नाज़रीन, स्क्वॉश दुनिया के 123 ममालिक में खेली जाती है और ये दुनिया की बहुत तेजी से तरक्की करती हुआ खेल है और उसे आइंदा ओलंपिक्स में भी शामिल किया गया है। लेकिन स्क्वॉश की तारीख नाज़रीन वो खानों के जिक्र का बगैर नामुकम्मल रहेगी। हाशिम खान ने 1951 में 34 साल की उम्र में पहली ब्रिटिश ओपन जीती। उसके बाद तो गोया एक फ्लड गेट खुल गया और एक लाइन लग गई। आजम खान, मोहिबुल्लाह खान, रोशन खान, आफ्ताब जावेद, गोगी अलाउद्दीन, यासीन, कमर जमान, मोहिबुल्लाह जूनियर, हदायत जहान और फिर अजीम तरीन जहांगीर खान और जानशेर खान जिन्होंने मिलकर 14 साल तक आलमी स्क्वॉश को अपने घर की लौंडी बनाया रखा। नाज़रीन, लेकिन पाकिस्तान स्क्वॉश का सुनहरी दौर का जो जिक्र है वो हाशिम खान के अलफ लैलवी तस्करे के बगैर नामुकम्मल रहेगा। हाशिम खान और स्क्वॉश एक ही चीज़ के दो नाम हैं। पेशावर का ये सादा लो पठान गालबन 1914 में पेशावर से चंद मील दूर एक छोटे से गांव नवाही किली, जिसका उर्दू में माना है नया गांव, के गरीब घराने में पैदा हुआ। और हाशिम खान के वालिद अब्दुल्ला खान पेशावर में अंग्रेज़ों के क्लब में मुलाजिम थे। हाशिम खान बचपन में अपने वालिद के साथ क्लब जाया करता था जहां स्क्वॉश भी खेली जाती थी। उस ज़माने में स्क्वॉश के कोर्ट जो है नाज़रीन बगैर छत के हुआ करते थे, लिहाजा खेल के दौरान गेंद अक्सर कोर्ट के बाहर चली जाया करती थी। ये नौउम्र और फुर्तीला लड़का हमेशा ताक में रहता, जैसे ही गेंद कोर्ट से बाहर जाती ये दौड़ कर उठा लाता। इसकी मुस्तैदी, मेहनत और चाबिकदस्ती को देखकर उसे 5 रुपये महाना पर बॉल उठाने के लिए पिकर की हैसियत में मुलाजिम रखा गया। ये मामूली सी मुलाजमत हाशिम खान के लिए बहुत अहम साबित हुई और यही उसके आलमी चैंपियन बनने का नुक्ता-ए आगाज भी था। नाज़रीन, 1943 में एक अंग्रेज जिसका नाम साइमन था, उसके कहने पर हाशिम ने बम्बई में मुनक्कद होने वाले ऑल इंडिया टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और फाइनल में हिंदुस्तान के चैंपियन बारी खान को शिकस्त दे दी। उसके बाद इसने बहुत से कौमी सतह के टूर्नामेंट जीते और 1950 में पाकिस्तान एयरफोर्स के एक अफसर कैप्टन रजा की ज़ाती कोशिशों के सबब पहली मरतबा इसे बरतानिया में ब्रिटिश ओपन खेलने का मौका मिला। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब हाशिम खान वहाँ खेलने पहुंचे तो ना उनके पास रैकेट थी, ना निकर थी, ना शूज थे। तो एक दुकान से, खेलों की एक दुकान से उन्होंने उधारा ये सामान लिया और इस शर्त पर कि अगर वो जीत गए तो वो फिर इनामी रकम से ये पैसे दे देंगे। उन्होंने ये अपनी किट हासिल की और जब वो जीत गए और पैसे देने उस दुकान पर पहुंचे तो वहाँ बड़ा सा एक पोस्टर नज़र था जिसमें उनकी हाशिम की तस्वीर थी और नीचे लिखा था कि वर्ल्ड चैंपियन प्लेज विद आवर किट। तो ये बहुत बड़ा एजाज था। नाज़रीन, उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। नई नस्ल जो है वो असलाफ के इस असासे की हिफाजत न कर सकी। मुझे याद आता है कि वो एक दादा जिसके पास उसका पोता हाजिर हुआ और डरते डरते बताया कि वो जो सदियों से गुलदान उनके पास असलाफ की निशानी के तौर पे था, वो उसके हाथ से गिर कर टूट गया। तो इस पर दादा ने एक बड़ा तारीखी जुमला कहा था। उसने कहा था कि बेटा, हिफाजत का दौर ख़त्म हुआ, अब नदामत का दौर शुरू होगा जो कभी ख़त्म ना होगा। आज स्क्वॉश के मैदानों में पाकिस्तान का नाम कहीं भी नहीं है और सितम वाला सितम ये कि एशियन गेम्स में पाकिस्तान भारत के हाथों स्क्वॉश का गोल्ड खो बैठा है। यही कह सकते हैं
बेच आए हैं बाजार में शमशीर व कलम, घर में रखते भी बुजुर्गों की निशानी कब तक। इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए। अल्लाह हाफिज।